राजधानी दिल्ली के ककरडुमा में बने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली वार्षिकोत्सव कारवां यादों का बड़े ही धूमधाम से GGSIP यूनिवर्सिटी के कैंपस ऑडिटोरियम में मनाया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, कर्मचारी, अभिभावक और विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कॉलेज की 25 साल की सफलता और उसकी यात्रा का उत्सव मनाना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कॉर्पोरेट राज्य मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, GGSIP विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, विशेष अतिथि के रूप में विश्वास नगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा, शादरा से विधायक संजय गोयल, रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन, कृष्णा नगर से विधायक डॉक्टर अनिल गोयल रहे। वहीं इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ और सुधा अग्रवाल, अध्यक्ष IIMT नीतू अग्रवाल, उपाध्यक्ष IIMT विनीत अग्रवाल, महासचिव IIMT प्रोफेसर अनिल प्रकाश शर्मा, निदेशक IIMT ने हिस्सा लिया। सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं इस कार्यक्रम में कॉलेज के महासचिव विनीत अग्रवाल ने प्रमुख अतिथियों का स्वागत किया, जिन्होंने कॉलेज के विकास और प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतिथियों को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया गया। वहीं IIMT के महासचिव विनीत अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया और कॉलेज की 25 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियां और भविष्य की दिशा पर प्रकाश भी डाला। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कॉलेज की सराहना की और इसकी भूमिका को स्वीकार किया, जो छात्रों को न केवल अकादमिक रूप से बल्कि सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। समारोह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पुरस्कार वितरण समारोह रहा, जिसमें कई योग्य व्यक्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्रमुख पूर्व छात्र, शिक्षकगण और छात्रों को अकादमिक, खेलकूद और सह शैक्षिक गतिविधियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए नगद पुरस्कार, पदक, ट्रॉफियां और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में बेस्ट टीचर डॉक्टर सतपाल अरोरा, मयंक गुप्ता, बेस्ट रिसर्चर डॉक्टर जसमनदीप कौर, डॉक्टर सीमा गुप्ता आदि रहे। दिवंगत राकेश जी ने आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की नींव रखी, उसको शुरू किया और आज उसके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। विनीत भाई और उनका पूरा मैनेजमेंट, टीचर्स, मैं इन सबको और विशेष तौर से जो स्टूडेंट्स, एलुमनी हैं और जो इस समय स्टूडेंट्स हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और किसी भी इंस्टीट्यूट के 25 साल पूरे होना बहुत बड़ी बात होती है और सक्सेसफुली पूरा होना ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने समाज में उन युवाओं को शिक्षित किया है जो 2047 का विकसित भारत देंगे और 2047 का विकसित भारत देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजन में आज युवाओं के लिए बहुत कुछ है, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हो, चाहे उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो, चाहे उनके लिए रोजगार की बात हो। तो उसमें आइडियल इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा हाथ है और आइडियल इंस्टीट्यूट विकसित भारत के लिए भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। सर, कितना बड़ा बदलाव आज के यूथ में, छात्रों में, शिक्षकों में देखा जाता है जब उनको स्टेज पर इस तरीके के इवेंट करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी डोर से मिलते हैं। आप देखिए, अब जो पिछले 10 साल से देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसमें देश के 140 करोड़ जन के लिए कुछ ना कुछ है, उनकी तरक्की के लिए है और इसीलिए उनका योगदान भी विकसित भारत में होना चाहिए। इसी तरह भारत युवा देश है। 65% से ज़्यादा आबादी 35 वर्ष से नीचे के युवाओं की है। तो ये युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी देश को विकसित बनाने में लग रही है, हो रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि देश का युवा आज न केवल अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने कॉलेज का, अपने देश का नाम भी पूरे विश्व में कर रहा है। रोहता जी, बड़ी स्पीच आपने दी है और छात्रों ने बड़े अच्छे से आपकी बातों को सुना है। क्या कहेंगे आज के युवाओं को, छात्रों को? मेरा आज के युवाओं को ये निवेदन है कि अपने अपने परिवार के अलावा भी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, चाहे वो ऑर्गन डोनेशन
बॉडी डोनेशन पर काम करने की बात हो या समाज के विभिन्न आयामों में डेवलपमेंट की बात हो, तो युवा न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी काम करें, देश को विकसित बनाने के लिए काम करें। बहुत बहुत आज का जो IMT का कार्यक्रम था वो हमने सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एनुअल फंक्शन हमारा हर साल होता है, लेकिन पिछले 25 सालों की जो यात्रा है आइडियल जर्नी वो हम दिखा रहे हैं। इसमें हमारे जो फाउंडर थे स्वर्गीय श्री राकेश अग्रवाल जी, और उन्होंने जो समाज में कार्य किए, जो परिवार के लिए कार्य किए, जो कॉलेज के लिए कार्य किए, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए, उससे संबंधित हम जर्नी दिखा रहे हैं। इसको कहते हैं आइडियल जर्नी 2025 सिंस 2000। तो इसमें हमारे कम से कम 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सारा कुछ मिलाकर के ये 2 घंटे का प्रोग्राम है। आज के मुख्य अतिथि हमारे जो थे वो श्री हर्ष मल्होत्रा जी थे, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे, आपको पता ही है जैसे कि। उसके साथ साथ हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर पद्मश्री ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब डॉक्टर महेश वर्मा जी हैं, और साथ में हमारे जो यहाँ के इस क्षेत्र के जो MLAs हैं श्री अनिल गोयल जी हैं, संजय गोयल जी हैं, और डॉक्टर जितेंद्र महाजन जी हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी हैं, और ये सभी के सभी हमारे यहाँ इस कार्यक्रम के लिए आए। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने अध्यक्षता की इसकी कार्यक्रम। IMT लगातार कई कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, और अवेयरनेस को लेकर अगर बात की जाए, शिक्षा को लेकर बात की जाए, तो सबसे अग्रेसिव IMT का रहता है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, और जो प्रतिक्रिया या जो तस्वीरें स्टेज पर देखने को मिली, उससे क्या संदेश समाज में और युवाओं में और छात्रों में और जाएगा? हमारा कॉलेज पिछले 25 साल से जो उद्देश्य को लेकर चला है कि बच्चों के अंदर जो एक जागरूकता आनी चाहिए एज ए गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नंबर 1, और एजुकेशन के क्षेत्र में हम जो उन्नति हो रही है वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तीसरा, जो सांस्कृतिक जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं, पहले साल से ही हमने उसमें बढ़ चढ़ के बच्चों को हिस्सा दिलवाया। उसके अलावा खेल कूद प्रतियोगिता में वो हिस्सा लेते हैं। आज के जो कार्यक्रम में बच्चे जो हैं देशभक्ति से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित और सांस्कृतिक से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और हमारे बच्चों ने जो जितने भी गोल्ड मेडल्स लिए हैं पिछले 25 साल में, जहाँ जहाँ अचीवमेंट्स के, चाहे वो अनुगूंज है, चाहे वो एकेडमिक्स हैं, चाहे वो डिग्री से संबंधित हैं, चाहे वो मेरिट अवार्ड्स हैं, चाहे वो जब हम लॉ की बात करते हैं मूट कोर्ट से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, उनमें जो भी प्रतियोगिता में उन्होंने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया, वो सारी की सारी चीज़ें हम बच्चों में इनकलकेट करते हैं ताकि वो भविष्य में अपना भविष्य भी बना सकें, अपने कॉलेज का नाम रोशन कर सकें, माता पिता का नाम रोशन कर सकें और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। एक अंतिम सवाल, कितना बदलाव जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, उनको स्टेज प्रोवाइड की जाती है, उनको आपकी तरफ से, टीचरों की तरफ से प्रोत्साहन मिलने की तैयारी होती है, तो कितना प्रभाव पड़ता है उन बच्चों में, छात्रों में, कितना बदलाव देखने को मिलता है? हमने बहुत छोटे स्तर से श्री राकेश जी ने इस कॉलेज का निर्माण किया था। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी टेक्नोलॉजी उसमें हमारे पास उपलब्ध थी, हमने उसके हिसाब से बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम किए हैं। और इसमें हम बेस्ट टीचर्स अवार्ड देते हैं, बेस्ट रिसर्चर अवार्ड देते हैं, 10 मेमोरियल प्राइजेज़ हैं बच्चों को हर साल मिलते जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ से। इसी तरीके से जो बच्चे क्लासेस में 75 से 80% से ऊपर नंबर लाते हैं उनको मेरिट और कैश अवार्ड्स मिलते हैं। अध्यापकों को मिलते हैं जिनके बच्चों का रिजल्ट 80% के आसपास होता है, उनको भी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के हिसाब से कैश प्राइजेस मिलते हैं। और इससे बच्चों पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उनके अंदर शिक्षा को और संजीदगी से लेने की प्रेरणा जागृत होती है, सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रेरणा जागृत होती है, ताकि वो बहुत ही गर्वान्वित महसूस करें और अपने कॉलेज का नाम भी उन्नत करें। एक अंतिम सवाल जी, केंद्र सरकार के जो केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर आज आ रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा जी बने हैं, और अब क्या लगता है कि केंद्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है? और अब तो कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो क्या बदलाव मिलता है सरकार की तरफ से, क्या कुछ? देखिए, सरकार की सोच हमेशा ही अच्छी रहती है और समाज का विकास करने के लिए, शिक्षा के विकास में के लिए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उससे हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जो विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां हैं उसमें ऑप्शनल्स भी मिले हैं उनको कि एक स्टेज को छोड़ करके दूसरी स्टेज पे वापस भी आ सकते हैं। ये इस तरह का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 में जो लागू हुई थी, उसके तहत भी आईपी यूनिवर्सिटी ने भी वो योजना लागू कर दी है।
और बच्चे उससे बड़े खुश हैं। अब वो स्वतंत्र हैं कि जिस समय चाहे वो वापस आके पढ़ सकते हैं, जिस समय चाहे जहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री जरूर मिलेगी। तो ये जो नई योजना बनी है और सरकार ने जो नव निर्माण नव सोच की जो कल्पना की थी, मुझे उम्मीद है हम लोग तो उसकी तरफ काम कर ही रहे हैं और सरकार भी अपनी तरफ से कार्य कर रही है। तो नई सरकार जो है बहुत ही अच्छा इस तरह से इसको उन्नत करेगी, ये मुझे विश्वास है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं ना कहीं छात्रों से डोर टू डोर मिलने जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वही मौका आप लोग भी स्टेज पर देते हैं बच्चों के लिए कि भाई जो भी क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस तरीके से देखें? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी वंस इन लाइफ टाइम ही ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए। हम बड़े गौरव से कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। वो तपस्वी हैं, योगी हैं, साहसी हैं, कर्मठ हैं और निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर, डिसीजन मेकिंग है, लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं। वो चुपचाप अपना काम करते हैं और जब काम हो जाता है, जब लोगों को उसका रिजल्ट दिखता है, तो तब लोगों को लगता है कि ओहो, ये बहुत अच्छा काम हो गया। तो इसके लिए मैं चाहूँगा, साधुवाद देता हूँ सारी सरकार को, जितने मंत्री हमारे आज यहाँ पे मुख्य अतिथि या अतिथिगण बन के आए उनके लिए, और सभी और भारत सरकार को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ, दिल्ली सरकार को भी साधुवाद देता हूँ। देखिए, जो रजत जयंती होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क टाइम होता है, इवेंट होता है और उसके बहुत सारे मायने हैं। सबसे पहले कि हमने इतनी लंबी यात्रा कैसे की और उसमें क्या उतार चढ़ाव, क्या पड़ाव आए, क्या उसमें हमारी अकम्पलिशमेंट्स रहीं, क्या हमारे कुछ फेलियर्स भी रहे, बिकॉज फेलियर से ही हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारी जो रिकॉग्निशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे अध्यापक हैं, फैकल्टी है, हमारा पूरा जो संस्था के एडमिनिस्ट्रेशन है। और तो ये एक समय है कि उस सबको रिफ्लेक्ट करने का, उसको समझने का, उसको याद करने का और अप्रिशिएट करने का कि जो भी हमारे जो अचीवमेंट्स हुई हैं उनको हम सोचें। और शायद ये एक ऐसा समय भी होता है कि जब हम आगे की सोचें, भविष्य की सोचें कि अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे हमें कहाँ जाना है। देखिए, आइडियल IMT जो है ये पूर्वी दिल्ली का एक जाना माना इंस्टीट्यूशन है और लगभग जब हमारी ये गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी साल 1998 में स्थापित हुई, लगभग उसी समय से ही ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है। और मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ओवर द ईयर्स एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन, जिसे हम कहेंगे एक नीश इंस्टीट्यूशन बन के उभरा है। और ख़ासकर पूर्वी दिल्ली में जहाँ शिक्षा और हायर एजुकेशन की बहुत कमी थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नहीं थे, तो इस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पिछले 25 वर्ष में बहुत सारे जो है मापदंड इन्होंने स्थापित किए। जी, एक लंबा सफ़र सर ये जब तमाम जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने किया है, आज एक बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा है। कितना प्रोत्साहन मिलता है छात्रों को, शिक्षकों को जब वो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और अपने आप को शिक्षा करते हैं? ये बहुत सेलिब्रेशन का टाइम होता है। बहुत सारी अपनी अचीवमेंट्स हैं, उसको गिनने और भुनाने का टाइम होता है। और वो सब लोग जिन्होंने इस यात्रा में आहुति दी है, इस यात्रा में योगदान दिया है, उनको सबको अप्रिशिएट करने का, उनको पुरस्कृत करने का, उनको अवार्ड देने का, ये सब समय होता है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी, बहुत लंबी जो है, बहुत बड़ी एक सेलिब्रेशंस होती हैं। और हमें इस मुकाम पे सबको मिल के जो है इसको बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए। और आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए जो हमारी योजनाएं हैं या हमारे जो रिजॉल्व्स हैं, उसको भी हमें
उसको भी हमें अपनाना होगा या उसको हमें सोचना होगा कि हम आगे कैसे अगले सबसे पहले मैं सभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे पूर्वी दिल्ली ना की बल्कि पूरे दिल्ली के सभी लोगों को आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो कि आज सिल्वर जुबली एनुअल फंक्शन मना रहा है, उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सबके आशीर्वाद जिस तरह से अभी हमें हमेशा निरंतर 25 वर्षों से मिलता रहा है, उसी आशीर्वाद की मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें भगवान ऐसी कृपा दे कि हम अपनी गोल्डन जुबली भी इसी तरह से जल्द मनाएं। और इसी तरह जिस तरह से ये सफ़र हमारा 25 वर्ष का एक अलग अलग इसमें वो रहा कि भाई हमने क्या क्या अचीवमेंट्स करी, समथिंग कुछ टाइम फेलियर भी रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, फेलियर भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम लोग सीखते हैं। तो जो हमारा 25 वर्ष की हमारी पूरी जर्नी रही, जो हम लोग, हमारे फादर ने, हमारे श्री राकेश अग्रवाल जी ने ये पौधा लगाया था, आज वो स्वर्ग में बैठ करके देख रहे होंगे कि ये पौधा पेड़ बन गया है। और उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं ये चाहूँगा कि पूरे क्षेत्र को, कि आज एक ऐसा कॉलेज हमारे यहाँ पे पूर्वी दिल्ली में है, जो कि ना कि पूरे ईस्ट दिल्ली में बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी में, जो आउट ऑफ 125 कॉलेजों में अपना श्रेष्ठ स्तंभ अपना दे रहा है। और टॉप 5 कॉलेजेस में आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आता है क्षेत्र में। और निरंतर 25 वर्षों में अगर हम देखें तो अनगिनत गोल्ड मेडल, अनगिनत जजेस और अनगिनत जितने भी अचीवमेंट्स है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमने यहाँ पर जनता को, समाज को सौंपे हैं। और एक अच्छी एजुकेशन देने की हमारी शुरू से ही एक हमारा विज़न रहा है। तो इसी काम को निरंतर हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कहा है कि पापा ने नींव रखी, एक पेड़ लगाया, और उस पेड़ को आज हम लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर बड़ा भी किया है और एक अच्छे लेवल पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, उसके मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? और ऐसे कार्यक्रमों से जो आज के यूथ हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको कितना बदलाव देखने को मिलता है उनके अंदर? देखिए, सरकार के बारे में मैं बात करूं तो सन 1999 में, जब 1998 में जब शीला दीक्षित गवर्नमेंट बनी थी, तो हमारी इस यूनिवर्सिटी का गठन हुआ था। और हमें सभी, जो भी हर समय सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उसके बाद आम आदमी सरकार रही या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, निरंतर हमारी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपने यूनिवर्सिटी है। और इसका सहयोग और अपने एफिलेटेड कॉलेजेस को, जो कि हम उनको अपना गॉडफादर मानते हैं और हम उनके स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो हम उनकी रख रखाव में आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा हमें उनका साथ मिलता रहता है। आज इस कार्यक्रम को लेकर छात्रों को, यूनिवर्सिटी के लोगों को, पदाधिकारियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 25 वर्ष हंसते खेलते गुजर गए, कुछ हमारे बड़ों ने गुजारे, लेकिन अब हमें और मेहनत करनी है और आगे इसको ग्लोरियस 50 ईयर्स की तरफ जाना है। यही मेरा संदेश है सभी लोगों को। पूरी मैनेजमेंट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक क्षेत्र में एक मुकाम हासिल हो जाता है, 25 वर्ष हमारे हो गए, आज सब लोग हमें देख रहे हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं हमसे और ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पे आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो कि GGSIP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसकी हम 25th सिल्वर जुबली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज की जो हमारी थीम है, ये हमारी जो है श्री राकेश अग्रवाल जी जो फाउंडर हैं, उनको डेडिकेटेड है। इस कार्यक्रम में सारे बच्चों को अवार्ड दिए जा रहे हैं, कैश प्राइज दिए जा रहे हैं, टीचर्स को सम्मानित करा जा रहा है। तो यहाँ पे इतना खुशी का माहौल है कि हम सब 25th एनिवर्सरी आइडियल के पार्टिसिपेंट बन पाए हैं। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू आवर मैनेजमेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस दिस सेलिब्रेशन टू ऑल द ऑडियंस। विशाल वृक्ष के रूप में हमारे विनीत अग्रवाल जी, उनके परिवार ने, सुधा चाची जी ने, श्रीमती सुधा अग्रवाल जी ने इसको बड़े सुंदर ढंग से इसको बहुत विशाल कर दिया। और उम्मीदें आने वाले, जिस तरह आज सिल्वर जुबली आयोजन हुई है, आने वाले समय में गोल्डन जुबली में भी आप और हम यहीं पर होंगे। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं तो यही कहूँगी कि जितना हमारे को भगवान ने दिया या सोसाइटी ने दिया, तो वो हमारे को वापस देना हमारा कर्तव्य बनता है। और हम इस अपने इंस्टीट्यूट से यही कहेंगे कि बच्चों को, हम सोसाइटी को कुछ वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे बस सब लोगों से यही इच्छा है कि हम इसी तरह से सोसाइटी को देते रहें और इसी तरह से ग्लोरियस अपने 50 ईयर्स भी पूरे करें। यही बस मेरी इच्छा है। आपके ससुर जी ने जो पेड़ लगाया था, आज आप लोग मिलकर पति पत्नी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, पूरी फैमिली मिलकर बढ़ा रही है, क्या कुछ कहेंगी? ससुर जी कहूँ तो बहुत मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पिता समान ही हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे पापा ही हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ मेरे पति ने और मैंने ही किया, तो ये बहुत गलत होगा। इसमें मेरी माँ यानी मेरी सास का सबसे बड़ा योगदान है, मेरे भाई, मेरे देवर, सबका बहुत बड़ा योगदान है। और कहते हैं ना कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, पूरा परिवार था जिसने मुश्किल समय में हम सबको साथ रखा। और हमने इस अपने इंस्टीट्यूट को 25 सालों तक बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखा है।
है और हम यही कोशिश करेंगे कि इसे आगे भी अपने बच्चे की तरह ही रखें और अपने जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी यूथ हैं, हम उनकी उम्मीदों पे भी खड़े उतरें और हम ये चाहते हैं कि बच्चे भी समझें। हमारा जो मैनेजमेंट है वो बच्चों के हमेशा भलाई के लिए करता रहा है, सोसाइटी के लिए करता रहा है और आगे भी करता रहेगा।